हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आएंगे नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे G01 में मैनुअल प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं, मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम ODID के मैनुअल प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो नंबर है हमारी #17 #17। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। GRAMING DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों हम एक आज छोटा सा कंपोनेंट बना रहे हैं और उसको मैनुअल प्रोग्राम करके उसको कट करेंगे। ठीक है, अभी हमारा एक कंपोनेंट है, जैसे सपोज करो ये हमारा कंपोनेंट है, छोटा सा कंपोनेंट बना रहे हैं हम। ये हमने कंपोनेंट बना दिया और इसके दोनों कोने पे चैम्पर है। चैम्पर कितने की है बता देते हैं। इस कंपोनेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा कंपोनेंट बनाना है, तो इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले चक में हम क्लेम कर लेंगे और जिस पे टूल चलाएंगे टूल उसको टैरेट में हम अपने टूल को बांध लेंगे। या बंधा हुआ है तो और बढ़िया बात है। जैसे हमारे टैरेट में आठ टूल होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। समझ करो हमारा टूल बंधा हुआ है यहाँ पे, ये WNMG। कौन सा? WNMG। ठीक है, अभी हमारा कंपोनेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम जोज को सेट करेंगे और हम इसको यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। हमने इसको क्लेम कर लिया इतना। ठीक है, इसको हमने क्लेम कर लिया, ये पकड़ लिया हमारा। ये जॉब का डायमीटर ये वाला जो है, ये है OD 50.0। ठीक है, और ये वाला डायमीटर जो है, ये वाला बनेगा हमारा 47.0। ठीक है, और इसकी लंबाई हम यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई रहेगी इसकी 20 मिलीमीटर, 20.0। ठीक है, और ये चैम्पर जो इसमें चैम्पर ड्राइंग में दिया होता है 3x45 डिग्री। ठीक है, 3x45 डिग्री चैम्पर है इसमें, और हमें ये मैनुअली बनाना है। अभी हम साइकिल प्रोग्राम हमने अभी सीखा नहीं है, तो हम इसको G01 में ही मैनुअल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को पकड़ लिया और डायरेक्ट में अपने टूल को देख लिया। ठीक है, अब हम इसमें इस टूल का ऑफसेट ले लेंगे, यहाँ पर टच करेंगे, Z0 ले लेंगे और OD पे टच करके कट मार के उस साइज को नाप के हम ज्योमेट्री में डाल देते हैं। उससे X और टूल का ऑफसेट X का और Z का हो जाता है। हम एक वीडियो में आपको मशीन पे टूल का ऑफसेट लेके और दिखा देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, ऑफसेट लेके डाल के अब इसका प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम न्यू प्रोग्राम खोलेंगे और प्रोग्राम नंबर जो हमें डालना है वो डाल लेंगे। जैसे प्रोग्राम कहाँ चलेंगे, O से, O1 O00 60, 4 डिजिट का नंबर डलता है प्रोग्राम में, तो 60 हमने 60 नंबर प्रोग्राम में डाल दिया। एंड ऑफ द ब्लॉक सब लाइन में लगाएंगे, एंड ऑफ द ब्लॉक इनपुट। जैसे इनपुट करेंगे तो लाइन हमारी पढ़ लिया प्रोग्राम ने। अब उसके बाद क्या डालेंगे, सीक्वेंस नंबर N1 डाल दिया। N1 डालने के बाद क्या डालेंगे हम, होम पोजीशन। मशीन सपोज करो लाइट भाग गई है कुछ भी, तो मशीन सबसे पहले हम हमारी होम पोजीशन जाएगी, तो इसलिए हम होम पोजीशन पहले डालते हैं G28 U 0.0 W 0.0। ठीक है, होम पोजीशन डाल दिया। अब होम पोजीशन के बाद क्या डालेंगे, टूल नंबर। ये टूल नंबर है हमारा WNMG, कितने नंबर में बता हुआ वो देख लेंगे और टूल नंबर डाल देंगे T0303। एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, 3 नंबर टूल में हमारा बना हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, डालेंगे हम RPM। मशीन का चक जो हमारा कितने RPM पे घुमाएंगे हम, कंपोनेंट का मेटेरियल के हिसाब से हम उसको घुमाते हैं। सपोज करो ये MS है और 50 mm डाया 47 बनेगा। बहुत छोटा सा कंपोनेंट है और MS है, इसको हम डाल देंगे G97 S1000 M0 M03 M04। हम अपने
टूल के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर हमारा टूल उल्टा टूल बना हुआ है WNMG तो M03 लगाएंगे, अगर सीधा टूल बना हुआ है तो M04 लगाएंगे। तो सपोज करो हमारा टूल सीधा बना हुआ है तो M04 लगा दिया हमने, ठीक है। अभी तो ये तो तुम्हारा हो गया मैनुअली। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन को बोलेंगे मशीन यहाँ से इसके पास आए, इसके पास बिल्कुल डायरेक्ट ना आए, बिल के बीच में यहाँ पे स्टॉप लेके जब आए तो हम क्या डालेंगे G0 Z 200.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। डायरेक्ट हमारे यहाँ से चलेगा और यहाँ पे रुक जाएगा एक बार बीच में। सपोज करो यहाँ से चला और यहाँ पे रुक गया, अभी मशीन से इतना दूर है। अब उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर G0 50 mm डायमीटर है तो 50 mm डायमीटर से 2 mm प्लस रख लेंगे। G0 X 52.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। इस लाइन को पढ़ने के बाद हमारा टूल पहले तो यहाँ रुकेगा, उसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा टूल। अब उसके बाद डालेंगे क्या G01 X 50 mm डाला तो हम अगर कट भी मारते हैं, सपोज करो हम 1.5 mm कट मारते हैं या 1 mm कट मारते हैं, कोई बात नहीं, 1 mm कट मार देंगे तो 49 X 49.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अभी 2 mm दूर है। अब उसके बाद हम आराम से लेके जाएंगे G01 में, G01 Z माइनस कितना जाएगा 20 mm 20.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। कितनी लंबाई में चला गया 20 लंबाई में, Z माइनस 20.0 यहाँ तक। अब ये 1 mm डाउन होकर यहाँ तक टर्निंग कर दिया, यहाँ से टर्निंग कर दिया यहाँ तक, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसको OD को, OD 47, ठीक है 0.0। तो हमारा जो 1 mm कट मार दिया इसने, ये वाला माल काट दिया Z माइनस 20। इसके बाद डालेंगे G01 X 50 से कितना डालेंगे 1 mm ऊपर डालेंगे 51.0 G0 X 0 Z 2.0। मशीन दोबारा से कहाँ आ गई, दोबारा से यहाँ पे आ गई बाहर 2 mm बाहर, ठीक है, ये 2 mm बाहर। उसके बाद में G01 X कितने में मारा 48.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। G01 में हमने यहाँ से कटिंग किया, इसके साथ में हमें क्या डालना पड़ेगा फीड F 0.15 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फीड डाल दी तो G01 की लाइन को फीड के साथ पड़ेगा, यहाँ भी G01 की लाइन को फीड के साथ पड़ेगा, फीड का कटिंग कर देगा। G0 ये रैपिड में उठा देगा मशीन, यहाँ से उठेगी और आ जाएगी बाहर। उसके बाद G01 X 48 डायमीटर तक आराम से मशीन जाएगी। उसके बाद G01 Z माइनस कितना 20.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। फिर दोबारा मशीन यहाँ से ये दोबारा कट मार दिया हमने। फिर उसके बाद ऊपर उठाएंगे G0 X 51.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। फिर मशीन उठ के बाहर आ जाएगी, मशीन बाहर आ गई। उसके बाद फिर डालेंगे G01 X, अब डायमीटर फिनिश कर देंगे 47.0 किसके साथ फीड के साथ। फीड हर लाइन में डालना जरूरी नहीं है, एक लाइन में डाल दिया तो G01 की लाइन को इसी फीड से पड़ेगी, ठीक है। F 0.15 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। मशीन ने 47 डाया बना दिया। अब उसके बाद में G0 X दोबारा उठा दिया हमने 51.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ये तो इसने कर दिया। अब 47 डाय में 3 mm की चैम्पर है, 3 × 45 डिग्री चैम्पर मैंने उस दिन भी समझाया था। लंबाई में तो 3 mm चलेगी और डायमीटर पे वन साइड 3 mm चलेगी, वन साइड 3 mm और इस साइड भी 3 mm होगी। तो 3 mm कितना हो गया 6 mm। तो 6 mm डाया डाउन होकर चलेगी, मतलब कि 3 + 3 = 6 मिलीमीटर। और 47 डाई में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 47 - 6, 7 में से 6 गया तो बचा 1 4, कितना आएगा 41 डाई से चालू करेगा चैम्पर
और 47 डाई तक जाएगा। अब हम डालेंगे यहाँ पे, अब हमारा G01 में G01X कितना आ जाएगा 41, 41.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। मैं एक बार इसे साफ करके समझाता हूँ आपको, पता लगेगा ना आपको चैम्पर कितनी है। 3 × 45 डिग्री की चैम्पर है। मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ इसमें, ये देखिए अब अब हमारा 41 mm डाइप है। अब हमारा टूल कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 mm पीछे, यहाँ पे आ गया, इस फेस से 2 mm पीछे यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसको हम बोलेंगे क्या, G01 Z 0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, यानी कि मशीन आराम आराम से यहाँ इस कोने पर टच हो जाए। मशीन कहाँ, इस वाले फेस पे हमारी टच हो जाएगी। इसके बाद डालेंगे G01X, कितना डायमीटर बनाएंगे 47, 47, तो यहाँ बनाएंगे 47.0 Z माइनस 47 डाई तक बनाएगी और 3 mm लंबाई तक बनाएगी। कितनी लंबाई बनाएगी 3 mm में, डाया मिलीमीटर 6 mm चलेगा, 41 से चालू होएगा 47 तक, ठीक है। Z माइनस 3.0, ठीक है। मशीन हमारी यहाँ पे आ गई, यहाँ से टेपर में टर्निंग करते हुए ये यहाँ पे आ गई। तो G01 Z माइनस 20.0, यहाँ से मशीन 20, यहाँ टोटल पड़ेगी ना 20 mm, 3 mm ये और 17 mm ये 17 mm ये 3 mm, तो टोटल पड़ेगी 20 mm एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। मशीन हमारी यहाँ पे आ गई। उसके बाद डालेंगे G01X 51.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। जितना भी G01 की लाइन पड़ रही है वो सब फीड ये वाली पड़ेगी, जो ऊपर फीड पड़ी हुई है वही पड़ेगा G01 में, ठीक है। यहाँ के बाद हम यहाँ फीड चेंज करते, फीड दूसरी चेंज वाली फीड पड़ती, तो अब यही वाली फीड पड़ रही है, ठीक है। मशीन अब हमारी कहाँ आएगी, फेस पे कट मार के यहाँ पे आ गई। उसके बाद डालेंगे G0U 2.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। मशीन जहां पे भी खड़ी है वहां से 2 mm ऊपर हो जाए और Z 2 mm 2 mm बाहर हो जाए। उसके बाद में क्या करेंगे G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद डालेंगे M05 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, M09 M3030 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको प्रोग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कंपोनेंट को बनाने के लिए जॉब में कंपोनेंट को जॉब में पकड़ लेंगे, ठीक है। चक में हमने पीस को पकड़ लिया और हमने टूल को सेट कर लिया। उसके बाद हम प्रोग्राम डालेंगे, प्रोग्राम नंबर डालेंगे, उसके बाद सीक्वेंस नंबर डालेंगे, होम पोजीशन डाल दिया G28 U 0.0 W 0.0, उसके बाद टूल नंबर डाल दिया, जितने नंबर टूल से हमें कटिंग करना, G97 S 1000 M04 1000 RPM पे M04 हमने काउंटर क्लॉकवाइज मशीन को घुमा दिया। G0 Z 200 डायरेक्ट हमारा यहाँ से चल के बीच में आकर रुक जाएगा, बीच में यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, कंपोनेंट से पहले ही 200 एम पे। G0X 52 Z 2.0, अब मशीन हमारी कहाँ खड़ी हो जाएगी, इस लाइन को पढ़ने पे देखो, मैं एक समझा देता हूँ पूरा प्रोग्राम आपको। ये वाली लाइन जब पड़ेगी G0X 52 Z 2.0, मशीन हमारी तो यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। मशीन हमारी यहाँ पर कैसे खड़ी हो रही है, इस फेस से 2 mm पीछे खड़ी हो रही है और इस वाले डाई से 2 mm ऊपर खड़ी हो रही है, यहाँ पर हो रही है मशीन खड़ी हमारी, ठीक है, ठीक है, डायमीटर से भी ऊपर और इस फेस से भी बाहर। अब उसके बाद में G01X 49.0 F 0.15, अब मशीन हमारी यहाँ से 49 डाई पे, यहाँ सपोज करो 49 डाया है, यहाँ पे 48 डाया है और यहाँ पे 47 जो हमारा बनेगा डाया, ठीक है। तो अब कहाँ पे आ गई मशीन, यहाँ पर 49 पर। और उसके बाद बोल दिया हमने G01 Z माइनस 20.0, इस स्पीड के साथ में मशीन को 20 mm लंबाई में टर्निंग करते हुए जाना है। तो यहाँ पे मशीन हमारी टर्निंग करते हुए जा रही है और ये 20 mm लंबाई पहुंच गई, ठीक है। उसके बाद में G0X 51 Z 2.0, जब ये लाइन पड़ेगी मशीन तो G0X 51 1 mm डाई से ऊपर
और 2 mm बाहर, यहाँ आ जाएगी मशीन। ठीक है, आ गई। उसके बाद में G01X48, यहाँ से 1 mm नीचे और यहाँ पे 48 mm डाई पे 48 mm लाइन पे आ गई। ठीक है, उसके बाद में G01Z-20.0, फिर यहाँ से 20 mm लंबाई में टर्निंग करते हुए यहाँ तक टर्निंग कर देगी। उसके बाद में G0X51Z2.0, फिर मशीन यहाँ से उठेगी और 2 mm बाहर। ठीक है, फिर उसके बाद में G01X47.0, अब डायमीटर बना देगी जो 47 हमें बनाना है, ये वाला यहाँ पे आ गई। G01Z-20.0, फिर यहाँ 20 mm लंबाई में टर्निंग करते हुए मशीन हमारी यहाँ पर आ गई। तो बाद में G0X51Z2.0, मशीन यहाँ से यहाँ उठेगी और 2 mm बाहर आ जाएगी। अब मशीन हमारी इस लाइन को पढ़ के यहाँ पे आ गई। G01X41.0, अब मशीन को हमने बोला कि 41 mm डाई से लेके चैम्पर मारना है, 3 mm लंबाई में 47 डाया बनाना है, 3 × 45 डिग्री की चैम्पर। तो मशीन हमारी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ये आ गई यहाँ पे। G01Z0.0, मशीन हमारी यहाँ से इस वाले कोने पर टच हो जाएगी, इस वाले कोने पे, समझ रहे हो, इस वाले कोने पे। अब उसके बाद में G01X47Z-3 mm, जहां से हमने बोल दिया मशीन को टेपर में टर्निंग करना है, 41 डाई के 47 डाई तक जाना है और 3 mm लंबाई में, यहां से मशीन 3 mm लंबाई में यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 47 डाई पे। ठीक है, G01Z-20.0, 3 mm तो ये हो 17, ये 20 mm लंबाई तक टर्निंग करते हुए यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, G01X51.0, अब मशीन फीड के साथ ही ऊपर उठेगी, मशीन फीड के साथ यहाँ पर 1 mm बाहर आ जाएगी मशीन। फिर उसके बाद में G0U2.0Z2.0, मशीन यहाँ से 2 mm ऊपर उठ जाए और Z से 2 mm बाहर, यहाँ पे आ गई 2 mm बाहर। उसके बाद में G28U0.0W0.0, मशीन यहाँ से सीधी होम पोजीशन आ जाए, होम पोजीशन आ गई मशीन। M05 स्पेंडल बंद हो गया, M09 जो पानी चल रहा था कूलेंट वो बंद हो गया, M3030 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आप बिना किसी को पैसे दिए फ्री में CNC प्रोग्रामर बन जाएंगे। घर बैठे आप हमारी सारी वीडियो को देखें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक प्रोग्राम आपको समझाया अभी इस वीडियो के अंदर, तो वही सारा प्रोग्राम मैं इस एप्लीकेशन में CNC सिमुलेटर ऐप फ्री, ये एप्लीकेशन में कंपोनेंट को पकड़ के कटिंग करके सब कुछ वही दिखाऊंगा सेम टू सेम। ये आपके लिए बेस्ट है, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इससे आप क्या प्रैक्टिकली छोटा मोटा प्रोग्राम बना के चला के देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरेंस हो जाए कि हाँ भाई ये मेरे को आने लगा है। देखो मैंने इसको G96S 220 RPM पे घूम रहा है चक्का M03 में, X50 Z2 स्टार्ट पॉइंट है इसका, G0X49 Z-20 mm लंबाई में, यही था ना हमारी पहले कट 49 डाई पे 20 mm लंबाई में। अब देखो 48 डाई पे 20 mm लंबाई पे कट मार रहा है। उसके बाद में 47 mm डाई पे 20 mm लंबाई पे कट मार देगा। उसके बाद में ऊपर उठ के मशीन बाहर आ जाएगी और 41 mm डाई से 47 mm तक चैम्पर मार देगा 20 mm लंबाई में। देखो ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में समझाया, जिससे आपको छोटे छोटे प्रोग्राम पहले क्लियर हो जाए, तो फिर हम बड़े बड़े प्रोग्राम भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। N1 N2 N3 N4 बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन में बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। देखो ये कोने पर 3 डॉट दिया है ना, बड़े बड़े 3 डॉट कोने पर, इस पर टच करेंगे तो ये इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। उसमें ये दिखा रहा है आपको मेटल कंपोनेंट दिखा रहा है, गोल गोल सा सर्कल, इस पर जैसे हम टच करेंगे तो हम देखो इस पर टच किया हमने, देख रहे हो व्हाइट सी बिंदी, तो इसमें क्या हम कंपोनेंट का जो भी हम कंपोनेंट बना रहे हैं अपने हिसाब से डायमीटर रख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो यहाँ प्लस वाले बटन पे दबाएंगे, डायमीटर 54 55 56 57 58, जितना मन चाहे हम डाया प्लस कर सकते हैं, जितना मन चाहे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है हम अपने हिसाब से कंपोनेंट का डायमीटर कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो माइनस वाला बटन दबाएंगे तो डायमीटर कम होता चला जाएगा। देखो अभी हमने 50 mm डाया ले रखा है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है 50 mm डाई के हिसाब से। इसकी लंबाई भी चक में कम पकड़ कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कितनी लंबाई हमें बाहर निकालनी है, कितनी कम निकालनी है। ठीक है, अभी ये हमारा जो कंपोनेंट है ये 100 mm लंबाई का हमारे पास है, तो इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे क्योंकि 20 mm लंबाई में हमें काम करना है। तो हमने इसको 20 mm 25 mm बाहर निकाल लेते हैं, इसको 29, ये देखो यहाँ पे लिखा ना L3, ये देखो 25 mm लंबाई में हमने दिखा रखा है L1 L2 L3। इसको बाहर आ जाएंगे, ये हमने
अब वही प्रोग्राम आपको चलाएंगे जो हमने व्हाइट बोर्ड में आपको समझाया, एक बार और चला कर दिखा देते हैं आपको। इसमें हम फीड में कनेक्शन कर सकते हैं, प्रोग्राम में कुछ भी कनेक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल के लिए छोटा मोटा एक एप्लीकेशन, अच्छी एप्लीकेशन है जिससे आपकी प्रैक्टिकल आसान से हो जाएगी और किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। फ्री में आप जब आपके सारा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा तो सिर्फ आपका मशीन पे ऑपरेटिंग बाकी रहेगी, ऑपरेटिंग हो जाएगी, प्रोग्रामर आप बन जाओगे बहुत जल्दी आसान तरीके से। देखो ये 49 डाई पे कट मार दिया, 48 एम डाई पे कट मार दिया, 47 एम डाई पे कट मार दिया, अब देखो चैम्पर मार दिया 41 से, बस 3-4 कट का काम है, सारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो रिहर्सल के लिए और इसमें आप आराम से कोई भी प्रोग्राम बना बना के चला के देख सकते हो, साइकिल प्रोग्राम भी।